आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 और 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि भी यहाँ पे अगर आपने मूवी देखी होगी नायक, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए सीएम बना दिया गया था, ऐसा ही कारनामा हुआ है हमारे किसी राज्य के अंदर, जहां पे 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए सीएम बना दिया गया था। तो ऐसा किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उत्तराखंड? तो सही आंसर है, ऐसा हुआ है हमारे उत्तराखंड के अंदर। इनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। इनको बना दिया गया है एक दिन के लिए सीएम उत्तराखंड के राज्य के अंदर। इनका सिलेक्शन कैसे हुआ? इनका जब ये एक मॉक बाल विधानसभा और कंडक्ट किया गया था 2018 के अंदर, इसी के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ था। तो इसी को देखते हुए 2021 के में इन्हें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन इनको एक दिन के लिए सीएम बना दिया गया। तो दोस्तों, इन्होंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली उस दिन, जिसमें उन्होंने बोला कि सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन और गर्ल्स के लिए इन्होंने प्राथमिकता देने के लिए बात कही। साथ में जो हो रहे ड्रग एब्यूज को भी रोकने के लिए इन्होंने बात कही। साथ में उन्होंने और बोला कि यहां से हो रहे माइग्रेशन, मतलब उत्तराखंड से जो माइग्रेशन हो रहा है उनको रोकने के लिए इन्होंने कुछ कुछ सुझाव दिए। तो ये सुझाव तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि इनका नाम क्या है, सृष्टि गोस्वामी। ये बनी है हमारी एक दिन के लिए सीएम उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों, जैसा आपने देखा, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के सीएम बना दिया गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अंदर। तो आपको बताना है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 26 जनवरी? तो सही आंसर है, ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि हमारे इंडिया में हो रहे चाइल्ड सेक्स रेशियो को जो डिक्लाइन है, उसकी जो गिरावट है, उसको कम करना है। इसी के तहत आपको पता होगा हमारी गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को भी चालू किया था। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हमारी स्कीम चालू की गई थी 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसी साल जो है 2021 में जब ये हमारा डे सेलिब्रेट किया गया था, तो कुछ राज्यों ने कुछ इनिशिएटिव भी लिया है। जैसे पंजाब ने बोला कि वो जनवरी के महीने को मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में सेलिब्रेट करेगी, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला कि कई सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें अवार्ड देंगी जो चाइल्ड मैरिज को रोक रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे उत्तराखंड के बारे में, ये हम लोग अभी देखेंगे। उत्तराखंड की जो है दो कैपिटल है, एक हमारी समर कैपिटल, दूसरा हमारा विंटर कैपिटल। समर कैपिटल हमारा होता है गैरसैंण और विंटर कैपिटल हमारा होता है देहरादून। उत्तराखंड में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी और संस्कृत है। संस्कृत जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाला ये मात्र एक हमारा स्टेट है जहां पे संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उत्तराखंड को बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, जब साथ में हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। उत्तराखंड में जो हाईकोर्ट है वो नैनीताल के अंदर मौजूद है। यहाँ के हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, और नंदा देवी जो है इंडिया की जो है हाईएस्ट पीक है, अगर हम लोग ये बात कंसिडर करें जो पूरी तरीके से इंडिया में मौजूद है, ऐसा कंसिडर किया जाए तो नंदा देवी हमारी हाईएस्ट पीक है। अगर हम लोग ऐसा नहीं कंसिडर करते हैं तो हमारी सेकंड हाईएस्ट होती है। फर्स्ट हमारी हो जाती है तब कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा इंडिया और नेपाल में लाई करती है। उत्तराखंड के अंदर हमारा हुआ था चिपको मूवमेंट, इसके बारे में आपको तो पता ही होगा। इसकी बॉर्डर जो है 2 राज्यों से लगती है, एक हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड जो है ये इसकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारी चाइना और साथ में नेपाल दोनों से सटी हुई है। गंगा और यमुना जो है नदी है, ये दोनों यहीं से ओरिजिनेट करती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हमारा इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ये भी हमारा उत्तराखंड के अंदर ही मौजूद है। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों नेशनल पार्क हैं, ये इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। और ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इसे एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, आईबीपीएस हो, कोई भी एग्जाम हो। उत्तराखंड के अंदर हमारे कई सारे जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे पुराने भी हैं और हमारे बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे काफी हाई है। तो और इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। यहाँ पे मौजूद है हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स और केदारनाथ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क।
उत्तराखंड के अंदर ही हमारा इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी। ये हमारा पंत नगर के अंदर मौजूद है। ये पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, लेकिन अभी फिलहाल ये हमारे उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पे हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ मौजूद है, जो जिनका जो है हमारे रिलीजन से काफी लिंक है। हरिद्वार में हमारा कुंभ मेला लगता है, जिस आपको पता ही होगा। और 3 जगह पे कहां पे लगता है, तो हमारा लगता है इलाहाबाद में, नासिक में और उज्जैन में। केदारनाथ जहां पे हमारे एक शिव जी की मौजूद है, तो ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये बद्रीनाथ जो है हमारा 4 धाम में से एक हमारा धाम ये बद्रीनाथ है। और हमारे 3 धाम कौन से हो गए, तो वो पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम। उत्तराखंड के अंदर हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड को छोटा 4 धाम भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहीं पे मौजूद है, इसलिए यहां पे उत्तराखंड को छोटा 4 धाम भी बोला जाता है। उत्तराखंड के अंदर हमारे हेमकुंड साहिब भी मौजूद है, जो सिख पिलग्रिमेज के लिए काफी फेमस है। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस ये आपने दे रखा है यहाँ। और जो उत्तराखंड जो हमारे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नेसाइट का। इंडिया में हमारा जो है यहाँ पे नंबर 1 प्रोड्यूसर है हमारे पियर्स का, पीचेस का, प्लम्स का। तो ये कुछ बातें दोस्तों इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में जो हमारा 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे परेड होगा, इसके अंदर इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो है फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगी। तो ऐसी महिला बनने वाली फर्स्ट कौन है, तो उनका नाम क्या है, तो सही आंसर है उसका भावना कांत। भावना कांत हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बन जाएंगी, जो रिपब्लिक डे परेड में फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगी। यह है हमारी भावना कांत, ये बिहार के रहने वाली हैं और ये हमारी फर्स्ट बन जाएंगी इंडियन वुमेन जो रिपब्लिक डे परेड पे फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगी। ये हमारी जो जैसे कारनामे किए जाते हैं एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा परेड के अंदर दिखाया जाता है हमारे सारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट को हम लोग शोकेस करते हैं। जैसे हमारे Su-30 MKI इस बार भी पार्टिसिपेट करेगी, रफाल भी पार्टिसिपेट करेगी, और साथ में हमारे मिग भी पार्टिसिपेट करेगी। तो ये हमारी मिग की जो कंटिजेंट है उसको ये उड़ाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये हमारी मिग 21 बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाती हैं और इनका नाम है हमारा भावना कांत, और ये बिहार का ही ये ओरिजिन है इनका। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारी फर्स्ट हुई है इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। जैसे हमारी फर्स्ट फीमेल जवान कौन थी आर्मी में, तो शांति तिग्गा थी। हमारी फर्स्ट वुमेन फाइटर कौन थी जिन्होंने एयरक्राफ्ट को उड़ाया था बिना को पायलट के, तो वो थी हमारी अवनी चतुर्वेदी। इसी तरीके से दोस्तों ये लिस्ट दे रखा है, आप इसको आराम से बाद में देख सकते हैं। कुछ और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट फुल टाइम हमारी वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, तो हमारी निर्मला सीतारमण है। फर्स्ट हमारी वुमेन डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वो भी हमारी निर्मला सीतारमण है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको काफी अच्छे से कंपाइल करके बनाया गया है आपके लिए। आप इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड करके बिल्कुल आप पढ़िए और साथ में कोशिश कीजिएगा एक बार लिख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। यूनियन बजट 2021-22 ये इस साल जो है पेपरलेस पब्लिश किया जाएगा। तो ऐसा कौन सी बार हो रहा है जो ये हमारा पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार? तो सही आंसर है इसका ये हमारा ऐसा पहली बार हो रहा है जब हमारा बजट को पेपरलेस प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। ये हमारा इनिशिएटिव लिया गया है हमारे प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा ये हमारा इनिशिएटिव लिया गया है। हमारी जो बजट है इस साल की वो हमारी प्रस्तुत होगी 1 फरवरी 2021 को। साथ में उन्होंने जो है इस बजट को, अगर आप हार्ड कॉपी तो आएगी नहीं तो सॉफ्ट कॉपी आएगी, सॉफ्ट कॉपी को देखने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, उसका नाम है यूनियन बजट मोबाइल ऐप। इसमें जो है आप बजट के सारे प्रावधानों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट खास बात कि हमारी बजट कौन सी डिपार्टमेंट बनाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी बनाती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में ये हमारी बजट बनाया जाता है। अभी दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग बात बता दें, जैसे कि हलवा सेरेमनी अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया। हलवा सेरेमनी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो फाइनल स्टेज जो बजट होती है वो कंपाइल कर ली जाती है। उसके बाद जितने भी जो लोग उससे लिंक्ड होते हैं हमारे बजट से,
और साथ में ऑफिसर्स होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होते हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में जहां पे प्रिंट होता है वहीं पे नॉर्थ ब्लॉक में इनको बंद कर दिया जाता है। मतलब वो पब्लिक से डील नहीं कर सकते, इवन अपने घर पे भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि बजट से इंफॉर्मेशन को कोई भी सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको पता होनी चाहिए। श्रम शक्ति पोर्टल ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, कौन सी मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। तो सही आंसर है, ये हमारा लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? तो ये हमारे हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने लॉन्च किया है श्रम शक्ति पोर्टल। ये जो पोर्टल है इसकी खास बात क्या है कि हमारी एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल बनाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जैसे कि जो अभी हमारे यूपी बिहार से जो दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, उनको कुछ पता नहीं होता कहाँ पे काम करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं, उनको समझ नहीं आता। और जो कंपनीज हैं इनके पास नौकरियां रहती हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो कहां से हायर करें। तो दोनों को लिंक करने के लिए ये हमारा पोर्टल बनाया गया है, श्रम शक्ति पोर्टल, जहां पे जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में लेबर्स हैं उनको लिंक कर दिया जाएगा, उनके स्किल सेट के मुताबिक उनको लिंक कर दिया जाएगा कंपनी से, जहां पे उनको जॉब मिल सकेगी। तो ये काफी बढ़िया इनिशिएटिव है, ये लिया गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये कहां पे लॉन्च किया गया? ये हमारा लॉन्च किया गया पंजिम, गोवा के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कहां पे लॉन्च किया गया। तो लॉन्च किया गया हमारे पंजिम, गोवा में। और इंडिया में जो गोवा फर्स्ट डेस्टिनेशन स्टेट बन गया जहां पे हमारा डेडिकेटेड माइग्रेशन सेल को एस्टैब्लिश किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम के लिए। तो गोवा के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ की कैपिटल हमारी पणजी, ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। ये हमारा अभी कोंकणी के बारे में पता होगा कि कोंकणी एकेडमी हमारी एस्टैब्लिश की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा न्यू दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये हाल ही में कोंकणी एकेडमी बनाई गई थी दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इसकी हमारा गोवा एस्टैब्लिश हुआ था, क्रिएट कब हुआ था? 1987 में क्रिएट हुआ था। इंडिया का जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो हमारा है गोवा। पोर्तुगीज द्वारा ही जो यहाँ की गोवा की कैपिटल है पंजिम को सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। ऑपरेशन विजय के तहत पोर्तुगीज से इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और गोवा में जो है 1987 में इसको अलग कर दिया गया था हमारे दमन दीव के साथ, क्योंकि और दमन दीव फिलहाल उनको यूटी छोड़ दिया गया और गोवा को एज ए स्टेट बना दिया गया। गोवा के हमारे बॉर्डर लगती है महाराष्ट्र और कर्नाटका से। गोवा के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसकी है सोनसोगर, इसकी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। दूध सागर फॉल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये हमारी गोवा के अंदर ही मौजूद है और ये हमारी गोवा की हाईएस्ट फॉल है। ये हमारी मौजूद है जुआरी रिवर पे, ये मौजूद है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पे दे रखे हैं, फोक डांसेस दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा आराम से बैठ करके। और गोवा के अंदर जो हमारे जो आर्किटेक्चर है उसमें पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है वहां पे ट्रेडिशन और कल्चर में। इवन पोर्टुगीज लोग भी वहां पे कई लोग रहते हैं और वो अभी इंडियन सिटीजनशिप उन्होंने ले भी लिया है। ये गोवा के अंदर हमारे जो मौजूद है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, ये हमारी चर्च जो काफी फेमस है। ये बनाया गया था 1605 में और ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। गोवा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मर्मोगांव हो गया, दोनापोला हो गया, पंजिम हो गया। कंजर्वेशन एफर्ट्स में देखा जाए तो ये दो कई सारे हैं, लेकिन दो एग्जाम के पर्पज से दो जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं पे मौजूद हमारी दूध सागर वाटरफॉल्स, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये भी हमारे गोवा के अंदर ही मौजूद है। तो गोवा के हमारे चीफ मिनिस्टर भी कौन है? वो प्रमोद पांडुरंग सावंत हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों अभी हाल ही में 100 नाम से कुछ डिजाइन और डेवलप किया गया है, इसका टेस्टिंग किया गया था। तो ये कौन सी संस्था जो है 100 को बनाई है? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ये हमारा बनाया गया है। तो 100 का फुल फॉर्म अगर आपको पता होता तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा जो टेस्टिंग हुआ, ये 9 सक्सेसफुल मिशन टेस्टिंग हुआ है। टेस्टिंग किस पे किया गया? तो हमारा टेस्टिंग किया गया हॉक पे, आप फोटो में देख सकते हैं हॉकाई पे इसका टेस्टिंग किया गया है। हॉकाई बनाया गया था हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये हम लोग 100 का फुल फॉर्म देखेंगे तो 100 का फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। मतलब ये जो एयरफील्ड होती है जिसमें हवाई जहाज उड़ाया जाता है, उस पट्टियों को जो अगर आप ध्वस्त कर दें, उड़ा दे बॉम्ब से, तो उसी बॉम्ब का नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इस जितने भी वहां पे हमारे एयरफील्ड के पास जो भी रडार रहेंगे, बंकर रहेंगे, टैक्सी ट्रक स्टैंड रहेंगे, उसको ये उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमारा डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये हमारा बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। दोस्तों डीआरडीओ जो है हमारी R&D विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की ये पार्ट है।
तो डिफेंस मिनिस्टर हमारा कौन है, वो है हमारे राजनाथ सिंह। इसको बनाया गया था 1958 के अंदर, और हमारे इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसको हमारे डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है हमारी न्यू दिल्ली के अंदर। इसका जो हमारा मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अभी हाल ही में कई सारे चीज जो डेवलपमेंट हुए हैं डीआरडीओ के द्वारा, जो बनाया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। जैसे हमारा हो गया अस्मी, एक पिस्टल है। हिम टबाक हमारा बनाया गया है हीटिंग डिवाइस, जिससे हमारे जो अभी जवान मौजूद हैं लद्दाख के अंदर उनके लिए हीटिंग डिवाइस बनाया गया है। और एक हमारे एम्बुलेंस बनाई गई है रक्षिता के नाम से, जो हमारी बाइक से जुड़ी होती है। दोस्तों अभी हाल ही में मस्करेड नाम से कुछ कंडक्ट किया गया, मस्करेड 2021। ये हमारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च किया, चालू किया था? तो सही आंसर है, और या फिर ऑर्गेनाइज किया था नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, WTO या फिर फिक्की। तो सही आंसर है ये हमारा मस्करेड 2021 जो हमारा ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की के द्वारा। फिक्की के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया था, और इसको हम इनॉग्रेट किसने किया था? इनॉग्रेशन की आप ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा ही ये इनॉग्रेट किया गया है। ये थोड़ा देखने में अटपटा लगता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ लिंक इससे हो नहीं रहा है इसे देखा जाए तो। क्योंकि स्मगलिंग का जो है, काउंटरफीट ट्रेड का जो है, अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लिंक होना चाहिए, लेकिन ऐसा लिंक नहीं है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। इसमें जो मेन फोकस क्या था, जो हमारी जितने भी काउंटरफीट ट्रेड होती है, जैसे कि दवाइयों की भी काउंटरफीट ट्रेड होती है, जैसे स्मगलिंग होती है, उसमें मेजरली फोकस था। इसलिए इसको कंडक्ट किया गया था, और साथ में डिस्कस किया गया कि उसको रोकथाम कैसे किया जाए। दोस्तों जहां तक बात फिक्की की, फिक्की जो है हमारा इंडिया का लार्जेस्ट ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। ये हमारा बनाया गया था 1927 में, महात्मा गांधी के एडवाइस में बनाया गया था। GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास को द्वारा ये हमारे एस्टैब्लिश किया गया था। ये जहां तक बात फिक्की की, इसके मेंबर्स जो होते हैं हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर के भी होते हैं, साथ में हमारे SMEs स्मॉल जो हमारे होते हैं कंपनीज, उनके भी मेंबर्स होते हैं, साथ में MNCs के भी इसमें मेंबर्स होते हैं। फिक्की की जो हेडक्वार्टर है वो हमारी मौजूद है न्यू दिल्ली में, और इसके जो प्रेसिडेंट है फिलहाल के वो है हमारे उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुच्ची मशरूम। ये अभी हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि इसके लिए GI टैग के लिए इसका अप्लाई किया गया है। गुच्ची मशरूम जो है किस राज्य का है? तो सही आंसर है ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य का है। दोस्तों इस मशरूम की खास बात क्या है कि ये काफी महंगा होता है। मतलब 1 किलोग्राम का जो रेट है वो करीब 10,000 से लेकर के 30,000 किलोग्राम तक का इसका रेट होता है। और इसी को गुच्ची मशरूम को हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की जो अभी फिलहाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके लिए GI टैग के लिए अप्लाई किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इसकी खास बात क्या है गुच्ची मशरूम की, ये हमारे जो सड़े हुए लकड़ी हो गए या फिर पत्ते हो गए उस पर ये हमारा ये ग्रो करता है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये जहां एक साल ग्रो करते हैं वहां पे दूसरी साल ग्रो नहीं करते हैं। तो इसलिए फार्मर्स को इसका ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है, और इनको ढूंढना पड़ता है जंगलों में कहां पे ये ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है गुच्ची मशरूम कहां की है, तो ये हमारी मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर की। दोस्तों अभी हाल ही में मिटी द्वारा एक हमारा लॉन्च किया गया है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब। ये मिटी द्वारा लॉन्च किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के ये लॉन्च किया गया है तो ये बताना है। फेसबुक, गूगल, अमेजन वेब सर्विसेज या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो सही आंसर है हमारी मीटिंग ने क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब को एस्टैब्लिश किया है किसके साथ मिलकर के? तो साथ में किया है अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर के हमारा दुनिया का पहला ऐसा लैब बनाया है जहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को बनाया जा सके। ये जो हमारी अमेजन की एक सब्सिडरी है, इसका नाम है अमेजन वेब सर्विसेज। ये हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी जरूरतें होंगी, डिपार्टमेंट की जितनी भी जरूरतें होंगी उसके लिए रिसर्च करेगी, साथ में उनको गवर्नमेंट को ये टूल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे उनको बाद में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए इनको उसको हमारी कोलैबोरेशन किया गया है गवर्नमेंट का अमेजन वेब सर्विसेज के साथ। तो ये बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक से रिलेटेड है। ये कौन सी संस्था ये जो है कैटेगराइजेशन करती है? वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ये हमारा किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा हमारा ऐसा किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, ये हमारी आरबीआई जो है ऐसा कैटेगराइजेशन करती है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो ये होता क्या है? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स होती हैं जो अगर फेल करती हैं तो इकोनॉमी पे उनका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसी के तहत हमारी जो आरबीआई कुछ बैंक्स को रखती है। इसके अंदर हमारी इंडिया में 3 बैंक्स आती हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। ये तीनों बैंक जो है हमारी डीएसआईबी कैटेगरीज में रखी गई हैं। यह दोस्तों चालू किया गया था 2014 से,
और 2015 से जो है इसको पूरी पब्लिश करने लगी थी। ये जो फ्रेमवर्क हमारा 2014 में बनाया गया था और 2015 से हमारी आरबीआई ने इसको अलग अलग बैंक्स को कैटेगराइज में रख दिया गया था। इसकी खास बात क्या है कि ये जो तीनों बैंक हैं इनको कई सारे स्ट्रिक्ट जो नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे इनके रिजर्व्स हो गए, जिससे जितना पैसा इनको आरबीआई में रखना है या फिर इनको लोन देना है तो थोड़ा इनको पैसा ज्यादा रिजर्व में रखना पड़ता है, ताकि अगर ये फेल हो जाए तो जो पैसा है पब्लिक को वापस किया जा सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है एक्सरसाइज कवच, ये जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया थाईलैंड, इंडिया यूएसए, इंडिया जापान या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ये हमारी पार्ट है इनमें से कोई भी नहीं। ये इंडिया का खुद का एक्सरसाइज है, इसमें कोई बाहर कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसमें हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड मिलकर के ये कंडक्ट करती हैं। ऐसा हमारा कंडक्ट कहां पे किया जा रहा है, अंडमान एंड निकोबार में कंडक्ट किया जा रहा है। और आपको ये बात बता दें, अंडमान एंड निकोबार ही कमांड है जो इंडिया की ओनली ज्वाइंट फोर्सेस कमांड है पूरे इंडिया के अंदर। तो यहां पे एक्सरसाइज ये कंडक्ट किया जाएगा जिसमें हमारी चारों जो है, इंडियन एयरफोर्स होगी, हमारी नेवी हो गई, कोस्ट गार्ड हो गया, आर्मी होगी, सब लोग मिलकर के अपने आपस में कोऑर्डिनेशन को अच्छे से चेक करेंगी और जितने भी लूप होल्स हैं उनको प्लग इन करेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसका नाम है एक्सरसाइज कवच। कुछ दोस्तों और एक्सरसाइज है जिसके बारे में आपको पता होगा। अभी हाल ही में सी विजिल नाम से हमारी नेवी ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर के, कोस्टल स्टेट से मिलकर के ये हमारा ऑपरेशन कंडक्ट किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा सी विजिल को, क्योंकि अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वो अपडेट्स हैं जो हम लोग क्वेश्चन आंसर में कवर नहीं करते, इनको सिंपल वन लाइन में कवर कर लेते हैं। जो किसी कारणवश हम लोग वहां पे कवर नहीं कर पाए थे, इसको यहां पे कवर करते हैं। तो दोस्तों ऐसा इंडिया में फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है जिसने एक्सप्रेसवे पे 2 एयर स्ट्रिप बना दिए हैं? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर ही इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया उत्तर प्रदेश, जिसमें हमारे 2 एक्सप्रेसवे को एयर स्ट्रिप बना दिया गया है फाइटर प्लेन्स के लिए। दोस्तों अभी हाल ही में किस रेलवे जोन ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी को बनाया है या फिर ऑपरेट किया है? तो सही आंसर है किस जोन ने किया, तो ये हमारा किया गया साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा हमारा से किया गया। इसमें किया गया ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें करीब जो है ऐसा पहली बार 5 रेक्स को जोड़ दिया गया, मतलब 5 रेक्स को जोड़ने के बाद इस ट्रेन की लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर हो गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका नाम रखा गया था वासुकी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये हमारा ऑब्जर्व किया था 24 जनवरी को। दोस्तों अभी किसी राज्य ने हमारी जो है डोर डिलीवरी व्हीकल्स, मतलब मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट्स बनाई थी ताकि राशन कार्ड को घर पे डिलीवर किया जा सके। तो ऐसा किस राज्य ने किया था? तो ऐसा किस राज्य ने किया? तो हमारा किया आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? वो हमारे वाईएस जगन मोहन रेड्डी। थीपुसम उत्सव किस राज्य से है? अब ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि 28 जनवरी को छुट्टी मनाया जाएगा थीपुसम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट का मतलब कि तमिलनाडु स्टेट का ये हमारा फेस्टिवल है। स्वास्थ्य साथी कैशलेस हेल्थ स्कीम, स्वास्थ्य साथी कैशलेस स्वास्थ्य योजना किस राज्य का है? तो सही आंसर है ये हमारा वेस्ट बंगाल का है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले आरबीआई ने किसी बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम है वसंत डाडा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड। ये कहां मौजूद है? ये हमारा उस्मानाबाद महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। और दोस्तों अभी टेस्ला ने इंडिया के अंदर R&D जो सेंटर है उसको एस्टैब्लिश किया है। तो वहां कहां पे एस्टैब्लिश किया है? वो हमारा किया है बेंगलुरु के अंदर। दोस्तों अभी हाल ही में सिरुवानी हिल्स है, यहां पे जो है बटरफ्लाई का हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि यहां पे बटरफ्लाई की कई सारी प्रजाति मौजूद है। तो ये हमारा मौजूद है तमिलनाडु के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस पीपीटी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का फीडबैक सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके या फिर हमारे फेसबुक पेज से जुड़ करके हमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।